नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि लगन में क्या है और द्वितीय भाव में क्या है, चौथे भाव में क्या है, सब 3 भावों का मैंने उल्लेख किया है। और इस बार मैं आपके सामने पंचम भाव का उल्लेख करूंगा। कुंडली में पंचम भाव से संबंधित हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे और क्या क्या हमारे जो है कष्ट बढ़ेंगे। तो हम जब पंचम भाव की तरफ केंद्रित कर रहे हैं आपको कि समझिएगा कि पंचम भाव कितना महत्वपूर्ण है। पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव है, पंचम भाव हमारे प्रेम का भाव है, पंचम भाव हमारे पुत्र का भाव है। इनसे हम देखेंगे कि वो पीड़ित होने पर हमें क्या क्या असुविधा देते हैं। पंचम भाव पीड़ित होने पर हमको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब ये जैसे हमारी लगन हो गई, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5वां भाव जो है हमारा पंचम भाव हो गया। पंचम भाव अगर क्रूर ग्रहों से पीड़ित है तो आप ये समझ लीजिए, पहले तो हमारी शिक्षा बाधित होगी, उसके बाद हम शिक्षा बाधित, क्या शिक्षा का जो एम होता है हम एक समय में उस एम पर पहुंच नहीं पाते हैं और अपना डिसीजन बदल लेते हैं। यानी कि जो क्रूर ग्रह इसको देख रहे होते हैं वो आपकी शिक्षा में परिवर्तन कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो है अच्छी शिक्षा नहीं पा पाते हैं। अगर शिक्षा पा भी गए तो ये शिक्षा से लाभ नहीं लेने देते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है, तो ये समस्या बहुत होगी। पंचम प्रेम का भी कारक है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं केतु विराजमान है, पंचम भाव में केतु विराजमान है या राहु विराजमान है, या इसको ये देख रहे हैं कहीं से भी, इनकी 5वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आप समझ लीजिए कि प्रेम के लिए जीवन भर तरसेंगे। यानी कि आपको प्रेम की पूर्ति नहीं होगी। वो चाहे पुत्र का प्रेम हो, चाहे पत्नी का प्रेम हो, चाहे सामाजिक प्रेम हो। यानी कि पंचम भाव अगर पीड़ित है तो लोगों में प्रेम की कमी रहती है। और सबसे ज़्यादा इसमें समस्या ये रहती है कि जब हम वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी संतान हमारा साथ नहीं देती है, वो किसी न किसी कारण से हमसे दूर हो जाती है। तो पंचम भाव पीड़ित होने का सबसे जो कष्टकारी है वो यही है कि संतान हमारी आवश्यकता पर हमको नहीं मिलती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमसे दूर रहती है। और पति पत्नी का पंचम पीड़ित है तो आप ये समझ लीजिए कि कन्याओं की उपस्थिति ज़्यादा रहेगी, यानी कि पुत्र का जो है वो हनन करते हैं क्रूर ग्रह, आपका वंश बढ़ने नहीं देंगे। पति पत्नी का पंचम चलित कुंडली, नवांश कुंडली और लगन कुंडली में पीड़ित है और साथ में पुत्र के कारक गुरु भी पीड़ित हैं, तो ऐसे माता पिता को कन्या रत्न ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। तो अब ये पंचम की व्यवस्था हमने बताई। पंचम से हमने क्या देखा? प्रेम देखा, शिक्षा देखी और पुत्र देखा। यानी कि आप लोगों का पंचम पीड़ित है। अपनी कुंडली में देखिएगा, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पर मेष राशि हो सकती है, यहाँ पर वृषभ राशि हो सकती है। यानी कि ये 2 अंक हो गया तो वृषभ, यानी कि इसका पंचम का स्वामी शुक्र हो गया। और यहीं पर अगर मिथुन हुई, यानी कि तीसरा अंक है तो यह मिथुन हो गया, चौथा अंक है तो कर्क हो गया, 5वां अंक है तो सिंह हो गया, 6ठा अंक है तो कन्या हो गई, 7वां अंक है तो तुला हो गई, 8वां अंक है तो वृश्चिक, 9वां अंक है तो धनु, 10वां अंक है तो मकर और 11वां अंक है कुंभ तथा 12वां अंक मीन राशि का। यानी कि अगर ये सब यहाँ पर हैं और राहु इनके साथ विराजमान है या इनके भावपति के साथ विराजमान है तो हमारा पंचम पीड़ित है। अगर हम पंचमेश के उपाय करते हैं, पंचम के जो भी देवता हैं उनके मंत्र जाप, उनके स्तोत्र, उनके कवच पढ़ते हैं तो हमारे पंचम को बल मिलेगा, जिससे कि भविष्य में आने वाली समस्याओं से हमको राहत मिलेगी। तो ये रही आपके पंचम की व्यवस्था। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी शिक्षा आखिर क्यों छूट रही है, हमारे पुत्र हमारा क्यों साथ नहीं दे रहे हैं, हमारा प्रेम हमसे क्यों छूट रहा है। ये पंचम पीड़ित के
लक्षण है, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं पंचम कुंडली में पीड़ित है। तो दोस्तों अपनी कुंडली से मिलाइएगा, देखिएगा कि क्या आपके पंचम में भी राहु स्थित है, आपके पंचम पति से राहु का संबंध है या केतु का संबंध है, या पंचमेश 6, 8, 12 में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपका पंचम पीड़ित है। तो इसके उपाय आप करें, यानी कि पंचमेश के स्वामी की आराधना करें। अब आगे हम मिलेंगे आपको छठे भाव के लिए। अगली वीडियो हम छठे भाव पर बनाएंगे कि छठा भाव हमें क्या क्या लाभ देता है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए कुंडली के फलित को आपके सामने रख सकें कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, आप उसको जान सकें। ठीक है, धन्यवाद।